हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्विक लर्नर। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि पीएचपी में लूप क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, इफ एल्स क्या होते हैं, स्विच केस क्या होते हैं, ठीक है। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीएचपी में एरे क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं और एरे फंक्शंस क्या होते हैं। मतलब पीएचपी ने कुछ ऑलरेडी फंक्शंस बना रखे हैं, बहुत सारे फंक्शन बना रखे हैं जो एरे को मैनिपुलेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ, पीएचपी का टैग मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं सबसे पहले बात कर लूँ एरे की, तो एरे एरे जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है इंडेक्स्ड एरे, ठीक है, इंडेक्स्ड एरे। इसमें क्या रहता है, इसमें जैसे मान लो $AR इजिकल टू कर लिया, हमने एरे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंगल वैल्यू ही होती है। मान लो रेड हो गया कलर का, अगर हम कोई एरे ले रहे हैं, ब्लू हो गया, ठीक है, और ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है, ये तीन हमने रख लिया, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्स एरे होता है। अगर देखो मैं इसको एरे को हम प्रिंट आर करते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही रखा है पहले। यहाँ पे मैंने एरे को प्रिंट आर करा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने अब पेज को रिफ्रेश कर लिया तो मुझे ये एरे दिख गया। देखो यहाँ पे 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, मतलब ये इंडेक्स्ड है, ठीक है। इंडेक्स न्यूमेरिक इंडेक्स, मतलब एरे विद न्यूमेरिक इंडेक्स इज कॉल्ड इंडेक्स्ड एरे, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छा कर ले रहा हूँ, थोड़ा अच्छा दिखे, इको करके, और यहाँ पे अगर मैं प्री लगा लेता हूँ, तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर एरे है तो वो एक फॉर्मेटेड व्यू में आपको प्रिंट हो जाएगा। देखो ये, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का है। तो यहाँ पे ये हमें 0 1 2 इंडेक्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स एरे, ठीक है। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा है हमारा एसोसिएटिव एरे, ठीक है, एसोसिएटिव एरे। इसमें क्या होता है, इसमें होता है एरे विद ए नेम्ड की। मतलब यहाँ पे जो हमें न्यूमरिक दिख रहा है ना, 0 1 2, वहां पे हम की आ जाएगी उसकी जगह, ठीक है। तो जैसे मान लो रेड है, तो मान लो मैं इसमें की ऐड कर दे रहा हूँ ए, ठीक है, और इसे मैं एरो लगा के ऐसे डिफाइन करता हूँ, ठीक है। इसको कर दे रहा हूँ मैं मतलब बी, ठीक है, और एरे लगा के मैंने ब्लू कर दिया, और इसको कर देता हूँ मैं सी, और एरो लगा के ये सी कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो देखो यहाँ पे ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब हम एरे को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंडेक्स्ड है, इंडेक्स है या की वाला एरे है, तो हम उसके इंडेक्स और की से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे प्रिंट को बंद कर दे रहा हूँ, मैं ई को करा रहा हूँ, ई को $ARR, मुझे कराना है ए, मैंने यहाँ पे पास कर दिया क्या, ए पास कर दिया, ठीक है। अब ये मुझे ए की वैल्यू दे देगा, की पास कर दी मैंने, ए की वैल्यू मुझे ये दे देगा। मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया मुझे रेड मिल गया, देखो। ऐसी मैं बाकी सारों की भी ले सकता हूँ, ठीक है। और अगर ये मेरा क्या है, अगर ये मेरा इंडेक्स है तो मैं 0 1 2 यहाँ पे पास करूंगा और मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी एरे की, ठीक है। वो होता है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। ये हो गया हमारा मल्टी डायमेंशन एरे, ठीक है। ये हो गया हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। ये हो गया हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक एरे के अंदर एरे होते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा एरे होते हैं, उसे हम मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं, ठीक है। वो कैसे होगा, मान लो ये मैंने यहाँ से अभी हटा दिया, इसको भी हटा देता हूँ मैं, और इसको ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एरे स्टार्ट किया, ठीक है। एरे स्टार्ट किया, अब एरे के अंदर एरे, ठीक है, एरे के अंदर एरे। अब मान लो यहाँ पे हमने, अगर हम चाहें तो यहाँ पे दोनों तरीके के दे सकते हैं। हम अपना यहाँ पे इंडेक्स एरे भी दे सकते हैं और एसोसिएटिव एरे भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने मान लिया यहाँ पे कर लिया ए, ए की वैल्यू हो गई यहाँ पे रेड, ठीक है, और कॉमा बी की वैल्यू हो गई यहाँ पे ब्लू, ठीक है। इतना कर लिया, ये एक मेरा एरे हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉमा सेपरेट के साथ दूसरा एरे होता है। कितने भी एरे रह सकते हैं, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे में एक से ज्यादा कितने भी एरे आप रख सकते हैं, चाहे तो एक भी रख सकते हो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ए की वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ब्लैक, ठीक है, और सॉरी BLS, ठीक है,
ब्लैक हो गई और यहाँ पे मैंने ले लिया वाइट। ठीक है, जब आप बहुत सारा डेटा फैच कराएंगे, अभी हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे MySQL वगैरह की, तो हम डेटा को फैच करके लाएंगे जितने भी यूजर्स हैं, ठीक है, और ये जो भी हमारा डेटा उसको जब फैच करके लाएंगे तो वो एक एरे फॉर्मेट में आता है। मान लो ये एक यूजर का डेटा है और ये एक यूजर का डेटा है, ठीक है, तो अलग अलग डेटा को हम लेके आएंगे, तो वो हम इसी तरीके से एरे के अंदर एरे लेके आते हैं। देखो यहाँ पे एक एरे मिला, उसके अंदर देखो 0 इंडेक्स पे एक एरे है और 1 इंडेक्स पे एक एरे है। ठीक है, इसमें ए की वैल्यू रेड है, इसमें बी की वैल्यू ब्लू है। तो यहाँ पे अगर कोई भी नेम है, यहाँ पे जॉन है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे केट्स है, तो इस तरीके से हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। तो एरे के अंदर एरे मतलब एक से ज्यादा एरे अगर होते हैं तो हम उसे मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी तीनों एरो की बात हो गई। एक बात दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, 3 तरीके के एरे होते हैं। सबसे पहले आप ये जान लो कि एरे होते क्या है। ठीक है, एरे होते क्या है। एरे मतलब एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, मान लो अगर मैंने कोई डॉलर यहाँ पे नेम ले लिया, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई मैंने कलर ले लिया रेड। ठीक है, रेड ले लिया, इतना हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे ई को करा दिया कलर को, इतनी बात हो गई। अब देखो मैंने डाई लगा दिया, जहां पे मैं डाई लगा दूंगा ना तो उसके आगे नीचे आएगा डाई या एग्जिट भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे कलर आएगा, इसके आगे ये मूव नहीं होगा। ठीक है, एक बात आप ये भी समझ लीजिए। ठीक है, ये आगे रेड। अब मुझे दूसरा कलर देखना है, मैंने दूसरा कलर देखना है, मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, इसको कलर 1 कर दिया और यहाँ पे लिख दिया ब्लैक। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कलर कराया, अब मुझे दूसरा कलर कराने के लिए यहाँ पे मैंने इसको कलर 1 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ई को BR ले लिया, तो यहाँ पे ये ब्रेक हो गया। अब मैंने देखो रिफ्रेश किया, रेड और ब्लैक आ गया। तो मुझे अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ रहा है इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या का यूज करते हैं, हम करते हैं एरे का यूज। एरे के अंदर एक से ज्यादा मतलब एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यूज हमारी ऐड होती हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एरे फंक्शंस की। ठीक है, तो PHP ने ऑलरेडी कुछ फंक्शंस बना रखे हैं जो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो एरे को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। मैं सारे फंक्शंस की तो बात नहीं करूंगा, आप गूगल कर लेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा आपको और उन फंक्शनों के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं हमारे जैसे डेली बेसिस में जो यूज होते हैं ना, उनकी बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ काउंट की। ठीक है, जैसे कोई मेरा एरे है, AR करके मैंने एक एरे बना लिया जिसकी वैल्यू है यहाँ पे मैं दे देता हूँ रेड, ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, ये मैंने दे दिया, ये मेरा एरे हो गया। ठीक है, अब इसको काउंट करना है, मतलब एरे को काउंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, मान लो कोई भी हमारा रिजल्ट आ रहा है, उससे नंबर ऑफ काउंट दिखाना है। जैसे मेरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मुझे दिखाना है कितने प्रोडक्ट्स सर्च करके आए हैं, तो मुझे काउंट करना होगा ना। तो मैंने इस एरे को काउंट कर लिया। अब मैं यहाँ पे काउंट सीधा कर लूंगा $ARR, इतना हो गया। अब मैं इसको ई को करा देता हूँ, ई को करा दूंगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब देखो मुझे यहाँ पे 3 मिल जाएगा। ठीक है, ये 3 है तो 3 मिल गया। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम इंडेक्स एरे को ही काउंट कर सकते हैं, हम मल्टी डायमेंशनल एरे को ही काउंट कर सकते हैं, एरे एसोसिएटिव एरे को ही काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एरे के अंदर जितने एरे होंगे तो उस एरे को काउंट करेगा, फिर हम उस एरे के अंदर जाएंगे तो उस एरे को काउंट कर देगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एरे चंक की। ठीक है, तो जैसे कोई भी एरे है, मान लो ये मेरा एरे है। ठीक है, ये मेरा एरे है। अब मैं इसके यहां लिखूंगा एरे चंक। एरे चंक क्या करता है, मतलब अगर हमें इस एरे को छोटे छोटे एरे में अगर तोड़ना है तो हम उसके थ्रू तोड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया एरे कॉमा 2 पास कर दिया, ठीक है, अब ये एरे ही है तो इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट आर कराया मैंने, सॉरी _r, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखना ये मुझे 2 में ब्रेक कर देगा। ठीक है, देखो अभी मैं इसको जरा थोड़ा अच्छा दिखने के लिए कर लेता हूँ ई को फ्री, तो उसके मुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने ये फ्री कर लिया, इससे थोड़ा फॉर्मेटेड हो जाता है और अच्छा दिखता है। ठीक है, देखो एक में इसने कर दिया 2 कलर और एक में कर दिया 1 कलर, क्योंकि इसने 2 और 2 में तोड़ा था। अब मान लो जैसे मैं यहाँ पे और भी कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ मैं व्हाइट। ठीक है, व्हाइट कर लिया और यहाँ पे कर लेता हूँ ग्रे। ठीक है, अब देखो
ये 2 और 2 और 1 में तोड़ देगा, ठीक है, इस तरीके से तोड़ देता है। अगर चाहो तो आप यहाँ पे 3 कर दो, 3 कर दोगे तो यहाँ पे एक 3 ले लेगा और एक 2 ले लेगा। तो जितना भी आप एरे में तोड़ना चाहो यहाँ पे आप एरे चंक के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मेरा एक ये एरे है, ठीक है, एक ये एरे है और एक मेरा R1 है, ठीक है। उसमें मैंने क्या ले रखा है, उसमें मैंने ले रखा है मान लो A कॉमा B, ठीक है, और कॉमा C, ठीक है, सॉरी कॉमा नहीं लगाया यहाँ पे मैंने, कॉमा यहाँ हो गया C और यहाँ कॉमा D और कॉमा, सॉरी यार, यहाँ D हो गया और यहाँ पे हमारा हो गया E, ठीक है। ये हो गया मेरे, मतलब 5 ही मेरे उसमें हैं और 5 ही मैंने इसमें कर लिए, ठीक है। तो इसको मुझे क्या करना है, इसको मैं चाहता हूं कि इसको मैं एक एसोसिएटिव एरे बना दूं, ठीक है, मतलब ये मेरी की हो जाए और ये मेरी वैल्यू हो जाए, 2 एरे मुझे मिल रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं एरे कंबाइन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा एरे कंबाइन, ठीक है। इसमें हम पहले वाला की वाला पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने R1 पास कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया $ARR। अब देखना ये की बन जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगा उसकी। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखो ये इसका की बन गया और ये इसका वैल्यू बन गया। आप चाहें तो इसे यहाँ पे R लिख दें और R1 यहाँ लिख दें, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा कलर है रेड ब्लैक ब्लू वो हमारा की बन जाएगा और वो हमारी वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। तो एरे कंबाइन के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एरे फिल्टर की, ठीक है। जैसे मुझे कुछ फिल्टर लगाना है, मान लो ये मेरा कोई एरे है और यहाँ पे वैल्यू है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये मेरी कोई वैल्यू है। अब मैं इसमें फिल्टर क्या लगाना चाहता हूँ, मैं लगाना चाहता हूँ मुझे कितनी इसमें ऑड वैल्यू है ना वो मिल जाए या मुझे इवन वैल्यू मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे यूज होता है एरे फिल्टर, ठीक है। मैंने लिखा एरे और फिल्टर, ठीक है, ये पहले फिल्टर लिख दिया। तो इसमें हम पहला तो पास करेंगे एरे, जो हमारा एरे है, और दूसरा हम फंक्शन का नेम पास करेंगे, ठीक है। नेम मैंने मान लिया एर फिल्टर कर दिया, ठीक है, एर फिल्टर कर दिया, इतना हो गया। अब मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन बनाया, इसको मैं कैपिटल कर लेता हूँ, थोड़ा सही दिखेगा, एयर फिल्टर, ठीक है। यहाँ मैंने बना दिया एयर फिल्टर और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया, इतनी बात हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल पास कर दूंगा, $n करके पास कर दी। इसमें क्या होगा, इसमें मेरी ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। मैं रिफ्रेश करूंगा, देख लेता हूँ, अभी मेरा एरे जो आ रहा है ब्लैंक आ रहा है, तो यहाँ पे हमें ये चीज मैं बंद कर देता हूँ, सॉरी इसको खाली ये आ रहा है ना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं कुछ ऑपरेशन नहीं लगा रहा हूँ इसलिए वहां पे ब्लैंक दे रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे कंडीशन लगा देनी है। क्या कंडीशन लगा देनी है, रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है, रिटर्न जब ही करना है जब मैं $n को, ठीक है, n का मॉडुलस लूं, ठीक है, मैंने मॉडुलस ले लिया 2 और इज इक्वल टू मेरा बचा 1, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको अभी समझा देता हूं। हमने यहाँ पे क्या मॉडुलस जो यूज किया जाता है हमारा, ठीक है, मैंने लिखा $n जो हमारी वैल्यू है उसको मॉडुलस किया मैंने 2 से और वो हमारा इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट दे दें तो थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। इतना कर दिया मैंने। अब मैं इसको जाके रिफ्रेश कराता हूँ, देखो 1, 3, 5, 7, 9 मुझे ऑड मिल गया। इवन में क्या होता है, इवन में इसका मॉडुलस होता है 0, ठीक है। अब तो मुझे सारी इवन वैल्यू मिल जाएंगी, देखो 2, 4, 6। तो जो भी हमें फिल्टर करनी होती है, मतलब एरे को हमें फिल्टर करना होता है कि हमें देखना है कि अभी मान लो मैं अगर एज को करूँ ना, कि मतलब जो भी यहाँ पे अगर मान लो ये एज मान लेता हूँ, मैं एज मान लेता हूँ, मान ली मैंने 6, 3, 7, 12, 67, 34, 56, 23। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ जो भी एज 18 से ऊपर है वही वो आ जाए, ठीक है।
इतनी बात हो गई। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो मेरा डॉलर एन है, ठीक है, ग्रेटर देन किससे, 18 से, 18 से जो भी ऊपर है मुझे सिर्फ वो मिले। तो देखो मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो ये मिले जो जो मेरे 18 से ऊपर। तो इस तरीके से हम कंडीशंस को फिल्टर के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एरे मर्ज की, ठीक है। मान लो ये मेरा एक एरे है, ठीक है, और एक मेरा एरे है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इस फिल्टर को हटा देता हूँ फंक्शंस को, ठीक है। एक मेरा एरे है डॉलर एर 1, ठीक है, इज इक्वल टू एरे और थ्री तो है, जो जो नहीं है वो मैं लिख के दिखाता हूँ, या जो जो हैं उसको भी वो लिख लेता हूँ, ठीक है। मान लो 3 है, 2 है, 3 है, 2 है और मेरा 5 है, ठीक है, इतना है। अब मैंने इसमें एरे किया मर्ज, एरे मर्ज, मर्ज से नाम से ही पता चल रहा है कि एरे को मर्ज करेगा, मतलब आपस में जोड़ देगा, ठीक है। डॉलर ए डबल आर 1 मैंने कर दिया, इतना कर दिया। अब देखो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, इको के पास कहीं अनएक्सपेक्टेड आ गया, यहाँ पे मैंने कॉलर नहीं लगाया, ठीक है, सेमी कॉलर नहीं लगाया इसलिए आ गया, ठीक। अब देख लो 6, 3, 7, 12, ठीक है, जितनी भी हमने एरे मर्ज किए हैं वो हमारे यहाँ पे चले जाएंगे, ये चले गए, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे मर्ज करूंगा वो उसके साथ मुझे मर्ज कर लेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि देखो हमने ये मर्ज तो कर लिया, अब मैं इसको ले लेता हूँ एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, RESULT रिजल्ट इज इक्वल टू ये करके ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इतना ले लिया। अब मैं चाहता हूँ ना यहाँ पे कुछ मेरे एरे हैं, देखो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है, सॉरी मैंने अब इसको रिजल्ट को प्रिंट कराना होगा मुझे, इको प्री, यहाँ पे मैंने प्रिंट आर करा दिया किसको, रिजल्ट को, सॉरी डॉलर लगा के रिजल्ट को करा दिया। अब देखो मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ना मुझे ये मिल गया, लेकिन यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ 3 एक बार है, तो 2 बार है, मतलब रिपीटेशन हो रही है। अगर मुझे इसको क्या करना है, मुझे यूनिक बनाना है, तो उसके लिए भी एक फंक्शन होता है, क्या होता है वो, एरे, ठीक है, ये एरे यूनिक, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देख यहाँ पे इसने क्या किया, जो मेरा 3 रिपीट हो रहा था ना उसको इसने हटा दिया। तो एरे यूनिक क्या होता है, मतलब एरे की जो भी वैल्यूज होती है उसको बिल्कुल यूनिक कर देता है, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मुझे इस एरे में ये चीज अभी तो मैंने मर्ज की है, अब मुझे वैसे मैन्युअली ऐड करनी है, ठीक है। तो हम कितनी और कैसे कर सकते हैं ऐड, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, या इसको प्रिंटर लगा लेता हूँ, चलो यही लगा लेते हैं प्रिंटर, कोई बात। तो मैं क्या करूँगा, मुझे इसमें मान लो 7 या 8 नंबर मुझे ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं यूज करता हूँ एरे, एरे पुश, ठीक है। एरे पुश क्या करता है, पहला वेरिएबल तो हमारा एरे का रहता है जिसमें हमें करना रहता है, ठीक है, और दूसरा रहेगा, दूसरा या तीसरा या मतलब अप टू एन तक हम वहां पे पास कर सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे 5 ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से ऐड किया इसमें, ये मेरा एरे हो गया और मैंने यहाँ पे 5 इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, मैंने जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे मुझे एरे पास करना था, ठीक है, ये मैंने इसको पास कर दिया। अब देखो ये इसने मुझे क्या दे दिया, इसने मुझे ये दे दिया कि ये जब भी हम ऐड करते हैं ना तो हमें वो पोजीशन दे देता है किस पोजीशन पे वो ऐड हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोजीशन पे ऐड हुआ है, इसलिए उसने मुझे वो रिटर्न कर दिया। तो अगर मुझे उसको देखना है उस एरे को, तो मुझे क्या कराना होगा, यहाँ पे मैंने एरे पुश लिख दिया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ एरे को, ठीक है। हमें वो चीज नहीं पता करनी, हमें पूरा एरे चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पे $8 कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे पूरा एरे मिल जाएगा। तो एरे पुश में मैंने किया, ठीक है, 5 मैंने ऐड किया यहाँ पे, और मैंने देखिए 5 मेरा यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। एक बात याद रखनी, एरे पुश जो होता है वो बिल्कुल लास्ट में जाके ऐड करता है, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख लिया, या फिर मैंने
11 लिख लिया, ठीक है। जितने भी चाहूँ उतने पास कर सकता हूँ मैं, वो मेरे लास्ट में ऐड होते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे अगर मुझे इसमें से कोई मतलब निकालना है, मतलब ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मुझे कोई एक रिमूव करना है, लास्ट वाला रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एरे पॉप, ठीक है। एक फंक्शन होता है एरे पॉप, एरे पॉप लिख दिया, तो हमें कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट एरे पॉप लिखा। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट वाला जो दिख रहा है ना, वो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखा मैंने, हमारे एरे में कितना है, 23 है, तो यहाँ पे 23 नहीं आ रहा है, ठीक है, 23 यहाँ से हट गया। इतनी बात हो गई, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं, चलिए इससे पहले अगर ये बात करें तो हम रिलेटेड में ही बात कर लेते हैं, तो एरे शिफ्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। एरे शिफ्ट क्या काम करता है, अगर मान लो मैंने ये पॉप किया ना, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट लिख दूँ, ठीक है, एरे शिफ्ट, ये भी रिमूव करेगा लेकिन लास्ट वाला नहीं, पहला वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 गायब हो जाएगा और 23 आ जाएगा, हो गया, हो गया इतनी चीज। ये हमारा एरे शिफ्ट होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अनशिफ्ट, ठीक है। अनशिफ्ट के अंदर क्या करते हैं, मान लो मुझे बात करा रहा था मैं 5 और 11 को, ठीक है, 5 और 11 को मैं मतलब ऐड करा रहा था पुश के थ्रू, तो मेरे लास्ट में जाके ऐड हो रहे थे। अब देखो मैंने यहाँ पे कराया, एरे अनशिफ्ट लिखा, और मेरी ये वैल्यू अगर मुझे शुरू में करानी है तो मैं उसके थ्रू ये शुरू में भी करा सकता हूँ, ठीक है। तो देखो पुश और पॉप और शिफ्ट और अनशिफ्ट दोनों मतलब ऐड और रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। पुश और पॉप जो होते हैं लास्ट ऑपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं, और शिफ्ट और अनशिफ्ट जो होते हैं वो हमारे शुरू ऑपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई हमारी। अब मान लो ये एक एरे है, मान लो इतना कर देते हैं, ठीक है। जितना भी मेरा एरे है उसको मुझे क्या कराना है, उसको मुझे मल्टीप्लिकेशन कराना है, एरे प्रोडक्ट, एरे प्रोडक्ट लिख दूंगा। और यहाँ पे एरे की पास करने की, एक एरे मुझे पास करना है, बाकी तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। एरे प्रोडक्ट कर दिया मैंने, और इसको ही मैं प्रिंट आउट करा लेता हूँ, अब मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने कंट्रोल एक्स किया, और ये मैंने यहाँ से सॉरी हटा दिया, और यहाँ पे ये मैंने लगा दिया इसको, ठीक। अब देखो देखो 18 आ गया, तो जितने भी यहाँ पे मैं पास करूंगा, 2 पास करूंगा, तो देखो 6×3 = 18, दूनी 36 आ जाएगा। तो अगर मुझे कोई सी का एरे का मल्टीप्लिकेशन करना है, न्यूमेरिक है, तो मैं उसके थ्रू ये कर सकता हूँ, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब कुछ फंक्शन बनाया, जैसे मान लो ये बनाया मैंने, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया रेड और ब्लू, ठीक है, और ये ले लिया ग्रीन। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने खाली लिख दिया सॉर्ट, तो ये क्या करेगा ना, इसको सॉर्ट कर देगा, सॉरी इसको जाके भी फिर मुझे नई जगह पे कराना पड़ेगा, वो उसको सिर्फ रिटर्न करता है कि हाँ हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट आर किया, और यहाँ पे मैंने सॉरी $R डाल दिया। अब ये मुझे सॉर्ट मिल जाएगा, देखो ब्लू ग्रीन फिर रेड मिल गया। तो इस तरीके से AR सॉर्ट है, मतलब की वगैरह के हैं, ठीक है। तो बहुत सारी सॉर्ट है, वो सब हम यूज कर सकते हैं, चाहे तो कस्टम यूए करके यूए सॉर्ट है, ठीक है, तो उसको करके हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें, तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो जो जो मेन है मैं उन्हीं को बताता जा रहा हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, एरे इंटरसेक्ट वगैरह है, एरे फ्लिप है, ठीक है, एरे फिल है। तो ये फंक्शन ज्यादातर यूज होते हैं। एरे सम है, मान लो अगर मैंने यहीं पे ये करा था मैं थोड़ा पीछे चले जाता हूँ, मैं जो प्रोडक्ट करा रहा था ना मैं, तो अगर मैं यहाँ पे एरे सम कर लूँ तो यहाँ पे ये इन चीजों को ऐड कर देगा। एरे प्रोडक्ट जो कर रहा था वो कर रहा था, यहाँ पे देखो ये इनने सम कर दिया। अगर मुझे किसी एरे का पूरा सम कराना है ना, तो मैं उसके थ्रू कर सकता हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं, इसको हम आगे ही बढ़ जाते हैं, थोड़ा की वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो नहीं है तो हम बना लेते हैं। यहाँ पे ए हो गया हमारा रेड, ठीक है, सॉरी
रेड हो गया और बी हो गया हमारा ब्लू। ठीक है, इतनी बात हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है, हमें इस जो एरे है ना उसकी हमें सिर्फ की और की चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ की चाहिए, तो हमने लिखा एरे कीज। ठीक है, एरे कीज लिखा और मैंने उस एरे को पास कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसको प्रिंटर यही करा देता हूँ, इसमें हम यहीं पे प्रिंटर कराएंगे। ठीक है, इतना करा दिया मैंने, ये चीज़ मैंने हटा दी। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखो मुझे ए और बी मिल गई। अगर जैसे मुझे चाहिए होगा कि इस एरे में कौन कौन सी की है, वो मैं मेरी जो की है मैं जो चाहता हूँ वहाँ पे कंडीशन लगाना, वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो उसके लिए मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। अगर आपको सिर्फ वैल्यूज ही चाहिए तो आप वैल्यूज लिख देंगे। ठीक है, एरे वैल्यूज लिखा तो इसमें रेड और ब्लू आ जाएगा विद अ इंडेक्स। देखो आ गया। तो इस तरीके से पीएचपी ने बहुत सारे फंक्शंस बना रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, जो हमारे काम को बहुत ही ज़्यादा इजी कर देते हैं। ठीक है, जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो एरे फिल्टर, एरे मर्ज, एरे इंटरसेक्ट, एरे यूनिक, ठीक है, सॉर्ट वगैरह जितनी इतनी चीज़ें हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारी यूज होती हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर कुछ आपको इशू हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, सीरीज में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।